ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਤੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ ਮਾਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। गेलमीज कुत्ता वल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। और वो पूरी तकरीर में इसने भौंक के नहीं बताया कि मैंने कौन सी सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की है। जाओ नेट के ऊपर जाके देखो, सईदा आयशा की शान में लेक्चर सारे मेरे हैं। हाँ, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, तो कुछ गलत बोले है। तौहीन तो तुम्हारे इमाम ने की है, आला हजरत ने, और उसका भी जो बड़ा था जुर्कानी, जिसे देवबंद और बरेलवी दोनों मानते हैं। जब उससे मलफूजात आला हजरत में पूछा गया कि बताओ कि तुम कहते हो वली भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है, तो तुम्हारे आला हजरत ने क्या कहा था कि नबी और वली में यह फर्क है कि नबी अपनी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी जिंदगी के साथ है, हत्ता कि इनकी बीवियां भी इन पे पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने तो यह लिखा था। गुस्ताख तो वो लोग थे जो नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोलते थे। इन्हें शर्म नहीं आई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी तरफ कोई ऐसी बात ना मंसूब करना जो मैंने नहीं फरमाई, वरना अपना मकाम जहन्नम में देख लेना। ये किस आयत हदीस में लिखा हुआ है कि कब्र के अंदर नबी इस्लाम के ऊपर बीवियां पेश की जा रही हैं? नाऊज़ु बिल्लाह, वो आखिरत की जिंदगी है। और जो जन्नत में भी बीवियां पेश होंगी, वो जन्नत वो है जो क़यामत के बाद वाली जन्नत है, इस जन्नत का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ हमारी मां, उनकी शर्मो हया का यह लेवल था कि मुस्नद अहमद में हदीस है, सईदा आयशा कहती हैं जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे हुजरे में दफन थे ना, तो मैं बगैर पर्दे के भी उस कमरे में चली जाती थी। जब से हजरत उमर दफन हुए ना, तो मैं अब उस कब्रों वाले पोर्शन के अंदर बगैर पर्दे के नहीं जाती, क्योंकि पहले तो मेरे खावंद और मेरे वालिद थे और उमर नामहरम है मेरे लिए। वो मां वाला रिश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन यहां मां वाले रिश्ते में पर्दा भी है। हमारी मां की तो हया का ये लेवल है। उसी आयशा सिद्दीका के सामने तुम ये तुम्हारा ये जुर्कानी और उसका मानने वाला तुम्हारा आला हजरत और उसका मानने वाला बापा जानी और बापा जानी का मुरीद तू ये जुर्रत करेगा कि अम्मा आयशा के सामने कहे कि अम्मा आयशा ये जिस कब्र के पास आप जाती हैं, यहां पे आपको पेश किया जाता है और नबी इस्लाम जो है वो शब्बाशी फरमाते हैं। बातें हमें करते हो तुम लोग। और इसी जुमले की वजह से कितने लोग हैं जिन्होंने बरेलवी छोड़ी है, उनमें से एक मैं भी हूं। पहली चीज जिसने मुझे स्ट्राइक किया था ये शब्बाशी वाली इबारत थी, ये मेरी हिदायत का भी सबब बनी। जी आला हज़रत बड़े आशिक़ रसूल है, ये इश्क़ रसूल है। तुम्हारा क्या लेना देना सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के साथ? तुम लोग तो गद्दार हो। और होता क्या है कि वो मैंने कुरान और हदीस से कोई बात बयान की हुई है, प्योरली इल्मी डिस्कशंस की हुई होती हैं, उनको ये तौहीन बना के पेश कर रहे होते हैं। हालांकि ये इनका अपना अकीदा भी है। क्या अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा नहीं है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौरे खिलाफत में तमाम जंगों में हक पर थे और उनके जो मुखालिफीन थे वो पॉलिटिकल टर्म में बागी थे, पॉलिटिकली, दीन से बागी नहीं, पॉलिटिकली हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े होने वाले। और ये बागी का लफ्ज तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। वही अम्मार, अफसोस है अम्मार, तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। सही बुखारी 2812, मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। तो सैयदना अली के मुखालिफीन जितने थे जिन्होंने किसासे उस्मान को बुनियाद बनाया, खा वो अहले जमल हो अहले सिफीन हो,
पॉलिटिकली हजरत अली की हुकूमत के वो बागी थे, है वो साहबा इकराम अलैहिम रिदवान जो उनमें है वो जन्नती हैं, कोई शक नहीं उसके अंदर। अब ये वो टेक्निकल डिस्कशन थी जिसको इसने कहा कि सईदा आयशा की तौहीन कर दी, तो ये तौहीन मैंने की है। ये बुखारी में, इमाम बुखारी से गन पॉइंट पे मैंने हदीस दाखिल करवाई है कि एक साहबी कहते हैं कि जंग जमल के दिनों में मुझे एक हदीस ने बड़ा फायदा पहुंचाया कि मैंने नबी इस्लाम से खुद ये बात सुनी थी कि जो कौम अपनी हुकूमत, अपनी इमारत किसी औरत के सुपुर्द कर दे वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैंने इरादा किया था कि मैं अली के खिलाफ आयशा का साथ दूं, लेकिन मैं आयशा की हिमायत से सिर्फ इसलिए पीछे हट गया कि नबी इस्लाम ने कहा था कि जो कौम अपनी इमारत किसी औरत के सुपुर्द कर दे वो कामयाब नहीं होगी, तो मैं हजरत आयशा की हिमायत से पीछे हट गया। ये काफरों वाली हदीस जो ये अब आपको कहानी कराते हैं ना कि काफर वाली गल्ला मुसलमाना दे फिट करना, ये भी बिल्कुल कहानी है। वो किसरा की औरत काफिरा थी, आतिशपरस्त थी, सिर्फ वो काफिरा नहीं आतिशपरस्त। वो वाली हदीस अम्मा आयशा के ऊपर उस साहबी ने लगाई और कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुस्ताखी नहीं की, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की कि औरत की हुक्मरानी नहीं है इस्लाम में। तो ये सही बुखारी में अगर मैं हदीस बयान कर रहा हूं या अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में लिख रहा हूं तो ये मैं तौहीन कर रहा हूं। ये सही बुखारी में मैंने हदीस दाखिल करवाई है गन पॉइंट के ऊपर इमाम बुखारी से कि अम्मार इब्न यासिर कूफे के मिंबर पे खुतबा देते हैं, हसन इब्न अली पहली सीढ़ी पे और दूसरी पे वो हैं, ऐ लोगो आयशा बसरा से रवाना हो चुकी हैं, वो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, मर्तबा नहीं कम होने दिया, दुनिया और आखिरत में हमारी मां है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर बढ़कर उनसे हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो। कितना भारी जुमला था, क्योंकि व उलिल अम्रि मिनकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अपने हुक्मरान की। तो अम्मार इब्न यासिर कह रहे हैं कि मौला अली इस वक्त हाकिम वक्त है, उनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। अल्लाह आजमाएगा कि तुम आयशा की पैरवी करते हो या अल्लाह की, यानी अल्लाह वर्सेस आयशा। अम्मार इब्न यासिर ने कर दिया तो क्या अम्मार इब्न यासिर को तुम गालियां दोगे? क्या तुम्हें दीन का ज्यादा फाहम है उनसे? तुम्हारे आबा अजदाद तो काफिर थे, बाद में मुसलमान हुए, और अम्मार इब्न यासिर वो हैं कि जो साबिकून अव्वलून में से। तो क्या उन्होंने गुस्ताखी कर दी? नहीं, मर्तबा नहीं काम किया। और इमाम बुखारी इस हदीस को अम्मा आयशा के फजाइल में लेके आए हैं कि आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, लेकिन अल्लाह आजमाएगा कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, अमीरुल मोमिनीन का साथ देकर, अली इब्न अबी तालिब का। अम्मा आयशा के फजाइल भी अम्मार इब्न यासिर की बयान करदा हदीस से आपको पता चले। अब ये हदीसें सुन के ये कहते हैं इंजीनियर गुस्ताखी कर रहा है। मैंने तो नबी इस्लाम से नहीं कहा कि आप हक खोलकर इस तरह उम्मत को बताएं। मुस्नद अहमद में हदीस है, मेरी बीवी का क्या हाल होगा जब हौब के कुत्ते भी उस पर भौंकेंगे। और अम्मा आयशा इसकी वजह से पूरी जिंदगी जंग जमल की वजह से दुखी रही। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, कुछ हिस्सा बुखारी में मौजूद है कि मुझे मेरी शौकनों के साथ दफन करना, कि जो कुछ नबी इस्लाम की वफात के बाद मुझसे हुआ, क्योंकि कुरान में तो हुक्म था नबी की बीवियों घरों में ठहरी रहो। अम्मा आयशा के अलावा कोई हुजूर की बीवी जंग के लिए कभी नहीं निकली, और वो भी निकली तो बाद में पूरी जिंदगी वो शर्मिंदा रही इस बात के ऊपर कि मुझे हुक्म था कि मैंने घर में रुकना था। मुझे मेरी शौकनों के साथ दफन करना, नबी इस्लाम के साथ दफन ना करना कि लोग अबू बकर, उमर और रसूलुल्लाह की वजह से मेरी तारीफ ना करें। इतनी आजिज़ी अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी, और मौला अली इस्लाम ने भी उनको माफ किया, इज्जत के साथ मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ घर भिजवाया। ठीक है, एक वाकया था, हो गया। हम राफजी नहीं है कि इस वाकये की बुनियाद के ऊपर अम्मा आयशा की जिंदगी को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, और ना हम खारजी और नासमी हैं कि हम मौला अली इस्लाम को नीचा करने के लिए खाम खा उनके मुखालफीन को भी हक में कहना शुरू कर दें। नहीं, उनकी पॉलिटिकल बगावत थी, ये कोई दीन से बगावत नहीं थी, कुफर नहीं था, कुछ भी नहीं। अम्मार इब्न यासिर कहते हैं अहले सिफीन के बारे में कि इन्हें तुम काफिर ना कहो, बल्कि कहो ये फासिक थे और बागी थे, ये ना कहो कि काफिर थे, मुसलमान थे। मौला अली ने खुद फरमाया कि हमारे भाई थे, घोड़े हो गए, ठीक है, काफिर नहीं उन्हें कहेंगे।
असहाबे जमल जो थे उनके जनाजे भी मौला अली ने खुद पढ़ाए हुए हैं, उनकी लाशों के ऊपर गिरिया किया हुआ है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का आखिरी जरा चैप्टर जरा खोल के पढ़ें, आपको पता चले। बाकी जिसे तसल्ली करनी है, करबला वाला रिसर्च पेपर हर वक्त मेरे टेबल पे रखा होता है, ये आप पढ़ के देखें। मुफ्त डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से। अकेडमी में भी आप राब्ता कर सकते हैं, सुबह से लेके शाम तक 9 से 5 बजे तक फोन खुला होता है। 032159000162 फ्री रिसर्च पेपर्स का सेट आएगा, 12 का पैकेज, 3 अज़कार कार्ड और 9 रिसर्च पेपर, करबला वाला भी। सिर्फ 500 आपने TCS का खर्चा देना है। पूरे पाकिस्तान में हम देते हैं, यहां जितने लोग दर्स में आते हैं उनको भी मिलते हैं। तो इस चीज को पकड़ के ना एक्सप्लॉइट कर रहा है जी, वो मेरी मां का गुस्ताख। ओए तेरी मां का गुस्ताख वो है जिसने कहा शब्बाशी करते हैं। हाँ, अपने घर की खबर ले पहले। ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ। ਰਿਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਜਾਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੀ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸਕਸੈਸਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।